हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली में ना जागरेब में ना स्नोफॉल हुई थी और रात के टाइम मैं गई थी। रात नहीं कहना चाहिए, शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पर तो 4 बजे से ही काफ़ी डार्क हो जाता है। तो शाम के टाइम मैं गई थी सिटी सेंटर मेन स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर एडवेंट शुरू हो गया है। तो 2 दिसंबर को ही काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई थी और उसी दिन मैं गई थी वहाँ पर एडवेंट देखने भी, और मज़ा आया। लेकिन मेरी तबीयत उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो पहले से मैं सॉरी बोल दे रही हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी वियर्ड हो गई, आई नो। बट ये वीडियो ना, मतलब लाइक कि स्नोफॉल का छोड़ के बाकी वीडियो मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखा था, बट क्योंकि इतना ज़्यादा गला ख़राब और सारी चीज़ों में दिक्कत थी ना, कि मैंने फिर वॉइस ओवर किया ही नहीं। बट आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है, बेसिकली कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रेंट कितना है, मंथली एक्सपेंस कितना होता है। बट सच बताऊँ, इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्पेशली जब ग्रॉसरी आप लेते हो ना, तो आप इतना कैलकुलेट नहीं करते हो पूरे टाइम कि आपकी पूरी मंथ की ग्रॉसरी कितनी हुई। क्योंकि कुछ हम इंडियन स्टोर से ग्रॉसरी लेते हैं, कुछ ग्रॉसरी हम लेते हैं ये नॉर्मल सुपरमार्केट से, और डेली का भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे दूध दही हो गया, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई। ये भी हम डेली बेसिस पे नहीं, और वीकली बेसिस पे कह दो तो लेते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं चाह रही थी ना कि मैं आपको बिल्कुल जो भी बताऊँ वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो आज के वीडियो में जो भी एक्सपेंसेस मैं आपको बताऊंगी, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि जर्नल है, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, या फिर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो, प्लस जो मंथली इंटरनेट का बिल आता है वो। ये सारी चीज़ें कुछ तो बिल्कुल कॉमन होंगी, सभी के लिए सेम ही होंगी, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। जैसे ग्रॉसरी, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से बताऊंगी आपको। और रेंट भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े घर में रहना चाहते हो, या फिर आपका बजट कितना है घर लेने का। बट एक जनरल आइडिया मैं आपको दूंगी कि कितने में कितना अच्छा और कितना बड़ा घर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी घर के रेंट से। तो घर के रेंट का जो यहाँ पर इस समय प्राइस चल रहा है, वो थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है। पहले के टाइम में काफ़ी सस्ते घर मिल जाते थे, काफ़ी सस्ते तो नहीं कहूँगी, यहाँ के हिसाब से सस्ते मिल जाते थे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है घर का प्राइस। तो अगर आप 1 BHK देख रहे हैं, अच्छी लोकेलिटी में अच्छा घर, जो कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्लस वो अच्छा डब्बे जैसा, माचिस के डब्बे जैसे टाइप का घर नहीं है, बढ़िया सा घर है, तो वो उसका प्राइस आपको 600 से 700 यूरोज तक जाएगा। लाइक 700 से भी ऊपर कर सकते हैं आप, क्योंकि जो मैं अभी रिसेंटली में घर देख रही थी 1 BHK, वो 750 800 तक जा रहे थे। तो अगर आप 1 BHK अच्छा घर देखना चाहते हो, तो वो आपको 600 से 800 का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे घर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है, और जो ठीक ठाक से घर की मैं बात कर रही हूँ ना, वो इतने के ही आएंगे, इससे कम के नहीं आएंगे। अब 2 BHK की बात करते हैं, तो 2 BHK के लिए आपको जो मार्जिन लेके चल रहा है वो 800 से 1000 यूरो तक। आपको 850 900 यूरो में भी 2 BHK अच्छे मिल जाएंगे, और हो सकता है कि 1000 यूरो में मिले। तो मतलब आपको इतना मार्जिन लेके चलना है 2 BHK फ्लैट्स के लिए, जो कि एक अच्छी लोकेलिटी पे है। अब लोकेलिटी डिपेंड करती है ना कि आप कहाँ पर ले रहे हो। अगर आप बहुत आउटर में जाके ले रहे हो, तब तो फिर आपको हो सकता है इससे कम में मिल जाए। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर मेन स्क्वायर से जितना करीब ले रहे हो, मतलब मेन स्क्वायर में नहीं, क्योंकि मेन स्क्वायर में तो फ्लैट्स अच्छे नहीं हैं। जो मेन स्क्वायर में फ्लैट है वो बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन के हैं, तो उनको मैं नहीं काउंट करूँगी। बट आप मेन स्क्वायर के पास जो न्यू लोकेलिटी है, जहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर फ्लैट लोगे ना, जैसे कि स्पांस्को हो गया, यारुन हो गया, या फिर व्रापचे हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स मिलेंगे। चर्नोमेरेच हो गया। तो यहाँ पर जो भी आप घर लोगे ना, वो आपको इसी रेट में मिलेंगे, इससे कम में नहीं मिलेंगे। जिन लोकेलिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आता है स्पांस्को, यारुन, जो हो गया व्रापचे हो गया, कनेशिया हो गया। इसके अलावा कनेशिया से पहले वाला जो सारा पीछे वाला एरिया, चर्नोमेरेच हो गया, यारुन हो गया, यहाँ पर ये जो फ्लैट्स का प्राइस है ना, वो यही चल रहा है इस समय। तो अगर आपको अच्छे बिल्डिंग में, जहाँ पर लिफ्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पर आपको अच्छा फ्लैट जो लेना है वो आपको इतने का ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सोचें कि मैं बता रही हूँ बहुत महंगा है या फिर लग्जरी है, नहीं, लग्जरी नहीं है। अगर लग्जरी फ्लैट आप लेने चाहोगे, तो आपको 1500 से 2000 यूरो तक मिलेगा 2 BHK। वो भी मैंने देखे हुए हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके घर इतने रेंट में भी है। तो वो मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक नॉर्मल फ्लैट बता रही हूँ, जिसमें कि एक एवरेज प्राइस बता रही हूँ, और ठीक ठाक से फ्लैट होते हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिल्स की तरफ। तो हर महीने के जो बिल्स होते हैं, जैसे फ़ोन का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो बिल्स में जैसे कि मेरा फ़ोन है, उसमें मैंने पोस्ट पेड ले रखा है कनेक्शन, और उसका हम मुझे हर मंथ का बिल आता है 20 यूरोज़, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट का जो प्राइस है वो वैसे तो हमारे लैंडलॉर्ड पे करते हैं, लेकिन उसका प्राइस है 19 यूरो, जो वाईफाई है। इसके अलावा जो मंथली हमारा घर का इलेक्ट्रिसिटी कह लो या फिर गैस का कह लो, सबका टोटल बिल आता है, लाइक कि हमारा एक ही मीटर है, वो उसी में सारे बिल्स आते हैं, चाहे वो गैस का कह लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कह लो, दोनों का एक ही है। और वो हमारा आता है 100 के आसपास गर्मियों के टाइम, और ठंडियों में वो बढ़ के 150 यूरो तक चला जाता है, क्योंकि ठंडियों में हीटर बहुत चलता है और गर्म पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए वो बिल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन का और इंटरनेट कनेक्शन का बिल, मैंने आपको जो बताया अभी। अब आते हैं हम ग्रोसरी के एक्सपेंस में। तो हर मंथ की ग्रोसरी हमारे यहाँ कितने की आती है, उसमें हमारे कितने पैसे लगते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम 3 लोग हैं घर में, और हम लोग वेजिटेरियन हैं। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड एग खाते हैं, तो उनके लिए एग भी आता है घर में। बाकी सारी चीज़ें वेजिटेरियन ही रहती है, लाइक कि कुछ भी नॉन वेज हम नहीं बाय करते हैं। और हर महीने का जो हमारा एक्सपेंस है होता है ग्रोसरी का, वो एवरेज आप लेके चलिए तो 650 से 700 यूरोज़ तक होता है। इसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, जैसे कि आप इंडियन ग्रोसरी ले लो, जिसमें कि आटा, दाल हो गई, चावल हो गए, ठीक है, पोहा हो गया, मैगी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं, नमकीन हो गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल हम ग्रोसरी लेते हैं, जो कि कॉन्जूम या फिर लिडल कहीं से भी लेते हैं, उसमें सब्जियां हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, और फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से ही आती हैं। पास्ता हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रोसरी में, तो आपको पता ही है। तो ये हम लोग क्योंकि वेजिटेरियन है, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से दाल वगैरह तो लेते ही हैं। तो मतलब ये प्रॉपर हम लोग का, जैसे इंडिया में हम ग्रोसरी लिया करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी लेते हैं हम ग्रोसरी। और उसका एक्सपेंस मैं आपको बताऊँगी तो 700 यूरोज़ तक हमारा हो जाता है। अगर हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो इससे भी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट इतना एक्सपेंस हमारा होता है क्योंकि रोज़ का दूध दही तो आना ही है, दूध भी हमारे यहाँ काफ़ी लगता है, दही भी हम लोग खाते हैं। तो इतना हमारा 700 यूरो हम 3 लोगों की फैमिली का ग्रोसरी का होता है। अब आते हैं कार के एक्सपेंस में। तो कार जो हमने बाय की थी वो थी सेकेंड हैंड, और जो कार के पहले वाले ओनर थे ना, उन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस पे किया हुआ था कार का इस साल का पूरा। तो दिसंबर तक का इंश्योरेंस पेड है, तो अभी हमें इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता। और इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक आपकी कार कितनी पुरानी है, उसका एवरेज क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी वो चीज़ मुझे नहीं पता है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कभी कि कार का इंश्योरेंस का प्राइस कितना है हर साल भर का। बट अभी मैं आपको मंथली एक्सपेंस बताती हूँ कि कितने का हम लोग को पेट्रोल लग जाता है। तो अराउंड 100 यूरोज़ का पेट्रोल हमारे गाड़ी में लग जाता है पूरे महीने का, मैं अगर बताऊँ तो। उसमें अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, जैसे कि क्रोएशिया से बाहर जा रहे हैं, या फिर जागरेब से बाहर, स्प्लिट, या फिर कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये नॉर्मल जनरल जो कि हमारी गाड़ी चलती है, जैसे कि मेरे हस्बैंड ऑफिस लेके जाते हैं गाड़ी, या फिर हम कहीं घूमने गए तो हम गाड़ी लेके गए, जो कि जागरेब सिटी के अंदर ही रहता है, उसमें हमारा 100 यूरो करीब लग जाता है पूरे मंथ का, जितना भी हम पेट्रोल भरवाते हैं। तो कार का जो मंथली पेट्रोल का एक्सपेंस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं हम इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस क्या, जो हेल्थ इंश्योरेंस हम हर महीने पे करते हैं, तो वो मेरा और मेरे बेटे दोनों का मिला के 179 यूरो जाता है, जो हर महीने का इंश्योरेंस हम पे करते हैं। और ये भी एक बड़ा एक्सपेंस है कि वो हर महीने हमें पे करना पड़ता है। बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, ये हर मंथ का कंपलसरी एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका इंश्योरेंस, आपका जिस पे भी आप डिपेंडेंट हो, लाइक मैं और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो वो ही पे करते हैं। इन केस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस आपकी कंपनी पे करेगी, बट इन एनी केस बच्चे का इंश्योरेंस तो आपको ही पे करना पड़ेगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है स्कूल की फ़ीस। तो दो तरीके की स्कूल्स होती है, एक तो पब्लिक स्कूल होती है, एक प्राइवेट स्कूल होती है। प्राइवेट स्कूल मतलब इंटरनेशनल स्कूल। अब इंटरनेशनल स्कूल कई सारे मीडियम्स में हो सकती है, जैसे इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं, फ्रेंच होती है, जर्मन होती है। क्रोएशिया में
6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में डाल रहे हैं तो आपको उसके लिए फ़ीस नहीं पे करनी होगी। जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे क्लास फर्स्ट से जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं होती है। इनकेस अगर आप अपने बच्चे को एक्सटेंडेड स्टे में डाल रहे हो, लाइक कि आफ्टर स्कूल अगर आप अपने बच्चे को 3-4 घंटे के लिए छोड़ रहे हो तो उसकी कुछ फ़ीस होती है, बट एज ए स्कूल उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है, सिर्फ एक्सटेंडेड स्कूल की ही फ़ीस होती है। इसके अलावा होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन कंपलसरी एजुकेशन में नहीं आता है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को मेन जो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू करने से पहले, कंपलसरी एजुकेशन शुरू करने से पहले किंडरगार्टन भेजो, उसकी फ़ीस होती है। तो किंडरगार्टन की यहाँ पर फ़ीस होती है 250 यूरोज़। अगर आप उसको बच्चे को अपने इंग्लिश ग्रुप में डाल रहे हो तो आपकी फ़ीस होगी 250 यूरोज़, ठीक है। तो किंडरगार्टन की फ़ीस होती है पब्लिक स्कूल्स में, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल्स की फ़ीस नहीं होती है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल स्कूल में। तो इंटरनेशनल स्कूल की जो फ़ीस है वो एवरेज अगर आप मान के चलो तो 1000 यूरोज़ आती है पर मंथ की। अगर आप इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल की बात करो, यहाँ पर मैं ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल का एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल स्कूल हैं, जैसे कि अमेरिकन इंटरनेशनल हो गई, मातिया क्यूबेट्स हो गई। तो इस तरीके से कई सारी और भी हैं जिन पे आप जाके पता कर सकते हो, बट एक एवरेज फीस जो है वो है 1000 यूरोज़ पर मंथ। इसके अलावा हो गई बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कि आप उसको स्विमिंग में भेज सकते हो, टेबल टेनिस में भेज सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स हैं आप उनमें भेज सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को सिर्फ 3 स्पोर्ट्स में ही एक्स्ट्रा भेजती हूँ। जैसे एक स्विमिंग में जाता है वो, इसके अलावा वो चेस में जाता है और रोबोटिक्स की क्लासेस में जाता है। तो तीनों की डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस है। जैसे कि स्विमिंग की फ़ीस इसकी 53 यूरो है पर मंथ की। इसके अलावा चेस की फ़ीस है इसकी 38 यूरो पर मंथ की, और रोबोटिक्स की फ़ीस है इसकी 45 यूरो पर मंथ की। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को अपने कितने एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भेज रहे हो। अब इसके बाद आता है क्लोथिंग एक्सपेंस। तो बड़ों के कपड़े तो फिर भी आप एक बार अवॉइड कर सकते हो, जैसे साल भर में एक बार आप इंडिया गए तो अपने लिए कपड़े लेकर आ गए, बट बच्चों के कपड़े आपको लेते रहने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं ना वहाँ पर भी यूनिफॉर्म नहीं लगता है। यहाँ पर बच्चे नॉर्मल जो कैजुअल क्लोथ्स होते हैं वही पहन के जाते हैं स्कूल में भी। तो बच्चों के स्कूल में, क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, तो उनके कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं, और प्लस जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, जैसे मेरा बेटा 8 साल का है, तो उसके कपड़े ना मुझे 1-2 महीने में लेने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं 30 से 40 यूरो एक्स्ट्रा रखती हूँ, जो कि बच्चे के लिए, स्पेशली बच्चे की क्लोथिंग के लिए है, उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए है। इसके अलावा 100 यूरोज़ करीब तो आपको रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि घर में कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना जिनके लिए आपको, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप काउंट करके नहीं चलते हो कि ये पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए है। तो 100 यूरोज़ एक्स्ट्रा होने चाहिए, जो हर महीने लग ही जाते हैं किसी न किसी चीज़ में। तो आई गेस मैंने सारे एक्सपेंस कवर कर लिए हैं, बट हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया हो। और देखिए ये एक्सपेंस जो है ना, ये मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल बताया है, जैसे कि जो भी नॉर्मल आपको हर महीने का खर्चा है ना, वो सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी मंथ अगर आप कहीं बाहर घूमने चले गए, आउट ऑफ सिटी चले गए, तो वहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका कितना एक्सपेंस है, आप स्टे कर रहे हो, आप वहाँ पर खा पी रहे हो, तो उन सब चीज़ों के अलग एक्सपेंस होते हैं, तो उसको मैंने इन सब चीज़ों में इंक्लूड नहीं किया है। प्लस अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर आप जिम वगैरह ज्वाइन करा है, आपने स्विमिंग ज्वाइन की है, तो उसके एक्सपेंसेस भी मैंने ऐड नहीं किए हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने जाती हूँ, इससे पहले जब मैं क्रिकेट खेला करती थी तो वो आउटडोर होता था, तो वहाँ पर हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे। लेकिन जब से हम इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाने लगे हैं, तो वहाँ पर हमें 5 यूरोज़ लगते हैं पर प्रैक्टिस की, लाइक 2 आवर्स की एक प्रैक्टिस होती है, तो उसमें हमें 5 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं हर बार जब भी हम जाते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा आप कहीं बच्चे को लेके बाहर घुमाने लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कुछ खा पी रहे हो या फिर आप कुछ बाय कर रहे हो, तो वो सारे एक्सपेंस भी एक्स्ट्रा हो गए। इसके अलावा सपोज़ अगर आपने किसी मंथ कुछ अलग लिया है, जैसे कि अगर आपने किचन का कुछ अप्लायंस लिया है या फिर अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा लिया है, जैसे मोबाइल या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपने घर का लिया है, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा होता है बर्थडेज, एनिवर्सरी, या फिर आप किसी के यहाँ डिनर पे गए तो आपको जो गिफ्ट्स लेके जाने होते हैं ना, उसका भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे अभ्युदय की क्लास में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं, उनके बर्थडेज होते हैं,
तो उनके बर्थडे में फिर गिफ्ट लेके जाना होता है। और यहाँ पर जो गिफ्ट का प्राइस है ना, जो जनरली पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, वो है 20 यूरोज़। तो आप 20 यूरोज़ का गिफ्ट तो आप दोगे ही बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर उससे कम का कुछ आता भी नहीं है ढंग का। तो 20 यूरोज़ तो आप मान के चलो कि गिफ्ट के लिए आप अगर किसी मंथ में किसी बच्चे का बर्थडे पड़ गया तो वो आपको देना ही है। अगर आप किसी के यहाँ पर डिनर पे जाते हो तो यहाँ पर लाइक कल्चर है कि आप कुछ लेके जाते हो। जैसे इंडिया में भी है ना कि हम किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी कल्चर है कि आप किसी के घर पे अगर डिनर पे जा रहे हो या मिलने जा रहे हो उससे, तो आप उसके लिए कुछ लेके जाओगे, मतलब हर एक मेंबर के लिए कुछ कुछ लेके जाओगे। तो वो भी एक अलग से एक्सपेंस हो जाता है। और घर के ना इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना कि आई गेस कि मैं कुछ ना कुछ स्किप कर ही दी होंगी। तो कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है याद कर करके कि हाँ, मैं बता सकूँ सारी चीज़ें आपको। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की है। जैसे कार इंश्योरेंस का हो गया, वो मैं आपको तभी बताऊँगी जब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी अभी इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि उसमें कितने पैसे लग जाएंगे या फिर कितने पैसे लगते हैं साल भर में। और इसके अलावा अगर आप साल भर में एक बार इंडिया जाते हो, जैसे कि हम तीनों लोग अगर एक बार इंडिया जाते हैं, तो जाने आने के टिकट का फेयर प्लस जितना भी एक्सपेंस वहाँ पर हो रहा है वो भी अराउंड 4000 यूरोज़ हो जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जब इंडिया जाते हो ना तो पीछे से आपको यहाँ का भी घर का रेंट, यहाँ के जो बिल्स है वो सब तो पे करने ही पड़ते हैं, भले ही आप इंडिया जा रहे हो। लेकिन यहाँ के बिल्स तो बिल्कुल नहीं रुकते, जैसे कि इंटरनेट का भी हर मंथ का आपको पे ही करना है, प्लस मोबाइल का भी पे करना है, रेंट आपको घर का पे ही करना है। हाँ, बस ये कार का एक्सपेंस हो गया वो आपको पे नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ों के पैसे आपको पे करने ही होते। इंश्योरेंस जो मेरा और मेरे बेटे का हो गया वो भी हमें पे ही करना है। तो ये सारे एक्सपेंस भी पीछे से होते ही हैं, भले ही आप 2 महीने की छुट्टी में इंडिया जा रहे हो, लेकिन पीछे से ये सारे एक्सपेंस भी आपको करने ही पड़ते हैं। तो जब आप इंडिया जाते हो तब भी आपके काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप साल भर में एक बार इंडिया की ट्रिप प्लान करते हो तो उसके लिए भी पहले से आपको हर मंथ मेरे ख्याल से सेविंग करके रखनी चाहिए, ताकि जब आप जाओ ना तो आपके ऊपर अचानक से बर्डन ना आए। तो मुझे लगता है ये एक्सपेंस जो यहाँ रहने के हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा भी फैमिली फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपके और एक्स्ट्रा क्या एक्सपेंसेस हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई गेस मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और कुछ भी रह गया हो तो यू कैन आस्क, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, वो ये है कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरा चैनल सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती हूँ। तो नहीं, मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोस कभी कभी ही बनाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे वीडियोस रहते हैं वो होम मेकिंग के ऊपर रहते हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनकेस अगर आपको लगता है कि वीडियो का टाइटल से ही आपको समझ में आ जाता होगा ना कि वीडियो किसके ऊपर है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे काम का नहीं है तो प्लीज़ आप, और आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसे वीडियोस देखने में, तो आप प्लीज़ वीडियोस को ना खोला कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप वीडियो को ज़रा सा देखकर छोड़ देते हो ना तो उससे क्या होता है ना कि मेरे लिए बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि फिर वो आपका डाउन कर देता है। यूट्यूब इज़ अ काइंड ऑफ एल्गोरिदम होता है उसमें, और अगर आपको आपके वीडियोस को कोई थोड़े से टाइम के लिए बस देख के फिर बंद कर देता है ना, तो उससे मेरे वीडियोस पर, उनके व्यूज़ पर और बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए और अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो मेरे वीडियोस में, मे बी मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगी। और मुझे लगा कि आज ये मैसेज मुझे इस वीडियो के थ्रू आप सबको देना चाहिए। आई होप कि आप समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फिर मिलते हैं। बाय बाय।